हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रियाज एजुकेशन हब और मेरा नाम है रिया तिवारी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स मतलब मैथ्स और जिसका चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले जो भी सारे चैप्टर्स हैं वो ऑलरेडी मेरे चैनल में डिस्कस किए हुए हैं, आप जाकर उसको पहले देख सकते हैं। आज के सेशन में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, राइट? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस वन, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। पहले हमने छोटे क्लासेस में मतलब जूनियर क्लासेस में हमने ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा हुआ है, जो कि है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से हमने सीखा हुआ है। इसलिए मैं इस सेशन में उसके बारे में डिस्कस नहीं करूँगी। आप बुक में एग्जाम्पल से देखकर आप लिख सकते हैं, बहुत ही इजी है, आप उसको कर सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी किया हुआ है। हम आज के सेशन में क्या करेंगे, हम आज के सेशन में श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला लर्न करेंगे। ठीक है, ये बेसिकली यही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको एग्जाम में ज़्यादातर यूजिंग श्रीधर आचार्य फॉर्मूला देकर ही आपको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अगर सपोज आपको इक्वेशन सॉल्व करने नहीं बोला है, आपको सिर्फ बोला है नेचर ऑफ द रूट्स निकालने के लिए, तब आप क्या करेंगे? आप पूरा इक्वेशन सॉल्व करने तो नहीं बैठेंगे, राइट? देन यू हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, वो कैसे होता है? वो होता है b² माइनस 4ac। अब श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला क्या है, राइट? देखते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac। ठीक है, ये पूरा है। उसके बाद 2a है श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला। और डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे निकालते हैं? b² माइनस 4ac को निकाल के, रूट ओवर हम नहीं लेते हैं, सिर्फ b² माइनस 4ac को लिखकर हम उसका डिस्क्रिमिनेंट या फिर उसका नेचर निकालते हैं। कैसे होगा? अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है तो क्या होता है? टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, मतलब रियल होते हैं, रियल नंबर्स में आते हैं, और डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। ओके, अगर d इज इक्वल टू 0 देन 2 इक्वल रूट्स, मतलब दोनों का वैल्यू 1 होता है। और अगर d 0 से छोटा होता है देन नो रियल रूट्स। ओके, ये है डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आपको एग्जामिनेशन में डिस्क्रिमिनेट निकालना बोलता है तो सिर्फ आप b² माइनस 4ac को देकर आप निकाल सकते हैं, आपको पूरा इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ये है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, 5x² माइनस 3x माइनस 4। अब इसको क्या करना है? इसको आपको सॉल्व करना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? पहले तो हम जो इक्वेशन है उसको इक्वेशन 1 के रूप में हम उसको डिक्लेयर करेंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ ax² plus bx plus c equals to 0, we get a is equals to 5, b is equals to minus 3 and c is equals to minus 4। अगर आप ये on comparing with नहीं लिखते हैं तो आपका मार्क्स काटा जाएगा। ये सब एरियाज है, ये सब माइन्यूट एरियाज है जहाँ पर आपका मार्क्स जो है वो कट जाएगा। ये तो आपको लिखना ही है। और अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आपका जो सम है वो इनवैलिड हो जाता है। कैसे? आपको a, b और c का वैल्यू कहाँ दिया गया है? क्वेश्चन में आपको a, b, c का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो इसलिए अगर आप ये लिखते हैं तो आपको ये वैल्यूज जो है आपको मिलते हैं। देन आपको फॉर्मूला बैठाना है। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया है? b² माइनस 4ac मतलब नेचर निकाल लिया है। ठीक है, अब नेचर निकालने के बाद नेचर क्या है हम ये पहले देखते हैं। 9.434 डिस्क्रिमिनेंट जो है वो है 0 से बड़ा, तो मतलब 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, मतलब यहाँ से आपको आंसर का डिस्टिंक्ट मिल जाए, मतलब हिंट मिल जाएगा। ये मतलब 2 x का वैल्यू 2 है और रियल रूट्स है, रियल रूट्स है। ओके, अब हम क्वेश्चन निकाल लेते हैं। अगर आप b² माइनस 4ac आप कर लेते हैं तो आपको जो है वहां पर वैल्यू बैठाने में भी बहुत ईजी होगा, तो मतलब 1 5 2 काज हो जाएंगे। ठीक है, तो हम फॉर्मूला बैठाते हैं। बैठाने के बाद हमें ये सारे
वैल्यूज मिले, हमें क्या मिला, x इज इक्वल्स टू माइनस x इज इक्वल्स टू 1.234 एंड उस टाइप का मिला है हमें 0.6434। ठीक है, फॉर्मूला बैठाने के बाद आपको वैल्यूज बैठाने हैं, वैल्यूज बैठाने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है गिव द आंसर टू, दो पार्ट्स है, मतलब एक है आपको 3 डेसिमल प्लेसेस में आपको निकालना है। हम मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, गिव योर आंसर टू द नियरेस्ट 3 डेसिमल प्लेसेस, और इसका है आपका है 3 डेसिमल प्लेसेस, उसके बाद है आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आपका निकालने बोला है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो कैसे निकालेंगे हम, पहले आपको बोला है 3 डेसिमल प्लेसेस, तो हम पहले देखेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस नेक्स्ट टू नियरेस्ट टू द 3 डेसिमल प्लेसेस क्या है, पॉइंट के बाद आपको पहले 3 नंबर लेना है, जैसे हुआ 1.2434। अगर इसको आपको राउंड ऑफ करना है, अगर यहाँ पर 6 होता या फिर 7 होता तो ये 3 4 में बदल जाता। ठीक है, राउंड ऑफ तो हमें सब पता है, इसलिए मैंने जस्ट आपको एक हिंट दे दिया है। सो आप पहले का आंसर हो गया 1.243। ठीक है, हो गया। एंड नेक्स्ट इसका भी 0 माइनस 0 पॉइंट, ये माइनस है, माइनस 0.643, माइनस 0.643। नेक्स्ट आपको बोला है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के टाइम में आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है इसको आपको हटा देना है। ठीक है, हटा दिया आपने। पॉइंट के बाद जो पहले 3 फिगर्स आते हैं उनको हमें लिखना है 1 2 4, और उसके बाद पॉइंट बैठा देना है। ऐसे ही मैंने नहीं किया है, ऐसे ही मैंने 1.24 नहीं लिखा है, राइट, बिकॉज आपको इसमें भी आपको राउंड ऑफ करना पड़ता है, राउंड ऑफ करना पड़ता है, आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 5 होता तो आपको यहाँ 1.25 हो जाता। ठीक है, सेम यहाँ पर भी हमने पॉइंट को हटा दिया। अब पॉइंट को हटा देने से 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो इसलिए हम पहले 3 नंबर्स लेंगे जो कि है 6.43। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस 0.643। ये था आपका नॉर्मल इक्वेशन। जब आपको सॉल्व करने देता है तब आपको क्या करना पड़ता है, राइट। ओके, अब हम देखेंगे एक दूसरा सम, जिससे हमें और भी क्लैरिटी आएगी कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सम्स को कैसे सॉल्व करना है। को दिया गया है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द इक्वेशन, मतलब k + 1 होल x स्क्वायर प्लस k + 1 x + 1 इज इक्वल्स टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। अब रियल एंड इक्वल रूट्स का मतलब क्या हुआ, रियल और इक्वल रूट्स का मतलब हुआ डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया? तो अब हम कैसे निकालेंगे, तो पहले हम लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बिकॉज a b और c का कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, इसलिए हमें ये लिखना इंपॉर्टेंट बन जाता है, जैसे मैंने पहले भी कहा। ठीक है, तो उसके बाद हम a और b का वैल्यूज बैठाएंगे, c का वैल्यू बैठाएंगे। सिंस रूट्स आर इक्वल, डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इससे हम k का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम अब a b और c की जगह पर हम उसके वैल्यूज बैठाएंगे। यहाँ पर आपका आ जाता है a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, वो हम बैठाएंगे। इसको करने के बाद हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है। यहाँ पर ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला। मुझे लगा कि यहाँ पर बेकार में मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पेपर में और भी सारे सम्स करने पड़ते हैं, इसलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ना जाए उस तरफ, आप सीधा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से आप कर दें, जिससे कि आपका सम जल्दी सॉल्व हो जाएगा। इसको करने के बाद हमें 2 वैल्यूज मिलते हैं, जो कि है k = 5 एंड k = -3। नेक्स्ट आता है हेंस द वैल्यूज ऑफ k आर 5 एंड -3। अगर आप ये नहीं लिखते हैं तो आपका 1 मार्क्स तो बाय डिफॉल्ट आपका चला ही जाता है। सो ये सारे कुछ एरियाज है जहाँ पर आपको मार्क्स जाने की बहुत सारी संभावना है। अगर आप फॉर्मूला भी नहीं बैठाते हैं तब भी आपका मार्क्स चला जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ वैल्यू, जो कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज है जो आपको स्कोर करने में मदद करेंगे। आप सम सॉल्व करेंगे तो ज़रूर आपके मार्क्स ज़रूर अच्छे आएंगे और आपका मार्क्स कहीं भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये था आज का सेशन।
आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, ठीक है। और इसके रिलेटेड और भी अगर कोई डाउट्स है तो आप ज़रूर मुझ पर कमेंट करके लिखें या फिर मुझे ईमेल भी आप कर सकते हैं। सो दिस इज़ रिया तिवारी साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। बाय बाय।